हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रियांशु में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक हिंदी का बैच लाने वाला हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का बैच लेकर आ गया हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12th में हम लोगों को सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। यह बैच सिर्फ और सिर्फ जो सामान्य हिंदी के छात्र हैं उनके लिए है। मैं साहित्यिक हिंदी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, साहित्यिक हिंदी के बारे में। जो साहित्यिक हिंदी का सिलेबस में वो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ जो जो चैप्टर सामान्य हिंदी में होंगे वो साहित्यिक हिंदी में भी होंगे, तो वो छात्र वो पढ़ सकते हैं। बाकी के चैप्टर वो और भी सोर्सेज हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन सामान्य हिंदी का जो भी है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो हमारा जो सिलेबस है वो इस प्रकार है, देखते हैं। जो हमारे पेपर का जो पैटर्न होगा, वह जो पूर्णांक होगा वह 100 अंक का होगा। और हमें जो हिंदी में खंड का जो होगा वो हमारा 50 अंक का होगा, और जो खंड खा होगा वो भी हमारा 50 अंक का होगा। तो खंड का में हमको सबसे पहले पढ़ना है हिंदी गद्य का विकास, जो कि हमारा 5 अंक का होता है। उसके टोटल 5 प्रश्न आते हैं। और जो सेकंड है काव्य साहित्य का विकास, इसमें भी 5 प्रश्न आते हैं, एक नंबर के, यानी कि ये दोनों मिलाकर टोटल 10 नंबर का होता है। इसके बाद पाठ्यक्रम में जो निर्धारित गद्यांश हैं उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो पद्यांश हैं उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा आपका। इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय, यानी कि जो आप लोगों के लेखक होंगे उनका साहित्यिक परिचय आप लोगों को लिखना होगा, और उनकी रचनाएं लिखनी होंगी। और जो कवि होंगे उनका भी आप लोगों को साहित्यिक परिचय लिखना होगा। न्यूनतम सीमा अधिकतम सीमा होती है इनको 80 शब्द, यानी कि आप लोगों को कम से कम या 1.5 से 2 पेज तक आप लोगों को उनका साहित्यिक परिचय लिखना है, कवि या लेखक का। या टोटल कितने अंक का होता है, या टोटल 5-5 अंक का दोना होता है। और इसमें जो 3 अंक मिलते हैं आप लोगों को, वह मिलते हैं उनका साहित्यिक परिचय लिखने के, और 2 अंक मिलते हैं उनकी रचनाएं लिखने के, जो आप लोगों से पूछी जाती हैं। नंबर 6 पे देखते हैं पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो आपके पाठ्यक्रम में कहानियाँ दी गई हैं उनका सारांश लिखना होगा, उनका जो उद्देश्य होगा उस पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनका आप लोगों को आंसर देना होगा। और इसकी शब्द सीमा है 80 शब्द। एक क्वेश्चन होगा, वो भी पूरे 5 नंबर अंक का होगा। और पाठ्यक्रम में आधारित खंड काव्य की कथा वस्तु, आप लोगों का जैसा जिस जिले में जो खंड काव्य होगा उसको आप लोगों को पढ़ना होगा। और यह भी आपका टोटल 5 मार्क्स का होगा। और इसका भी जो लिखने की शब्द सीमा है वो भी 80 शब्द, यानी कि कम से कम 2 से 2.5 पेज तक इसको भी आप लोगों को लेकर जाना है। अब खंड का की बारी है। खंड का में देखते हैं, खंड का में पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी आप लोगों का एक संस्कृत का गद्यांश दिया होगा, उसको आप लोगों का संदर्भ सहित उसका हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसमें संदर्भ के आप लोगों को 2 अंक मिलते हैं, और यदि आपका उसका हिंदी अनुवाद भी कर देते हैं तो आप लोगों को 5 अंक और मिलते हैं, यानी कि टोटल आप लोगों का यह प्रश्न 7 नंबर का होता है। इसी प्रकार एक आप लोगों को मिलेगा संस्कृत में पद्य, जो भी जिसका आप लोग ये संदर्भ लिखेंगे तो 2 अंक, और अनुवाद भी कर देंगे तो 5 अंक, यानी टोटल मिलाकर 7-7, ये दोनों मिलाकर 14 अंक का ये हो गया आप लोगों का। इसके बाद लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, यानी कि कुछ लोकोक्तियाँ दी जाएंगी, मुहावरे दिए जाएंगे, उनका आप लोगों को अर्थ लिखना होगा, उसके बाद उनका वाक्य में प्रयोग करना होगा। टोटल यह दोनों एक नंबर के दोनों होंगे, और इनका 2 अंक का टोटल होगा। अपठित गद्यांश, यानी कि एक ऐसा गद्यांश दिया जाएगा जो कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होता है, वो आप लोगों को गद्यांश या पद्यांश मिलेगा, उसको आप लोग उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनका आप लोगों का आंसर लिखना रहेगा। और इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में देखते हैं हम लोग हैं अपठित 11 में काम में पूछेगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यानी कि आप लोगों को कुछ शब्द दिए जाएंगे, उनमें जो सूक्ष्म अंतर होगा वो आप लोगों को बताना होगा। फिर अनेक आर्थिक शब्द, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वो अनेकार्थी शब्द आपको से पूछे जाएंगे। इसके बाद
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि आप लोगों के लिए एक वाक्य दिया जाएगा, उसका आप लोगों को एक शब्द लिखना होगा। जैसे लकड़ी काटने वाले को लकड़हारा कहते हैं, और जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं वो कुम्हार कहते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को वाक्य दिया जाएगा और उनका एक शब्द लिखना होगा। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, और वाक्यों में त्रुटि मार्जन यानी कि किसी लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां जो होंगी वो आप लोगों को सही करके लिखनी होगी। 12 में देखते हैं हम लोग हैं काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी कि जो काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं जैसे रच, श्रृंगार, रसमें श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस आप लोगों को पढ़ना है। ये टोटल 5 रस हैं जो कि आप लोगों को पढ़ना होगा। अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष एंड जो अर्थालंकार इसमें आप लोग उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण एवं उदाहरण याद करना होगा। और जो आप लोगों का ये है छंद, छंद में आप लोगों से क्या पूछता है, मात्रिक छंद आते हैं। मात्रिक छंद में क्या पूछेगा, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण। तो आप लोगों को, और इसके बाद जो लास्ट हमारा होगा वहाँ पे आप लोगों को पत्र लेखन होगा। अभी लास्ट नहीं आया है अभी। इसके यहाँ पे पत्र लेखन में आप लोगों को किस पे पत्र लेखन दिया जा सकता है, तो नियुक्ति आवेदन पत्र के लिए आप लोगों को लिखने को आएगा, या फिर किसी बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, या फिर अपने नगर या गांव की सफाई है तो संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। यानी कि इस 3 प्रकार के आप लोगों को पत्र लेखन दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये भी कराऊंगा, आप लोग चिंता ना कीजिए, आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों का अच्छा मार्क्स आएगा। इसके बाद देखते हैं नंबर 14 पे आएगा निबंध, यानी कि अब ये जो आप लोगों पेपर का पैटर्न बता रहा था अभी तक मैं आप लोगों को, अब इसके बाद बताऊंगा सिलेबस। तो पेपर पैटर्न में लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा निबंध। अब निबंध में निबंध किस पे आ सकता है, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक, राजनीतिक, चेतना, यातायात के नियम पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण से संबंधित आप लोगों से निबंध पूछा जाएगा, जिसमें 2 अंक आप लोगों को मिलते हैं निबंध की रूपरेखा लिखने के, और 7 अंक मिलते हैं निबंध को पूरा लिखने के लिए। यानी टोटल 9 अंक का है। यदि आप लोग रूपरेखा लिखकर नहीं आते हैं तो आपको 7 अंक ही मिलेंगे, 2 नंबर आप लोगों के काट लिए जाएंगे। इसलिए आप लोग रूपरेखा लिखनी है, ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब हम देखते हैं कि हमको आखिर पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गद्य में। अब हमें गद्य में क्या क्या पढ़ना है। गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल यानी राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता। नंबर 4 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका पढ़ना है तेजस्वी मंद के संपादित अंश। नंबर 5 पे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका पढ़ना है आप लोगों को वर्ल्ड नर्सिंग होम। ये लेखक हैं और इनके चैप्टर हैं, ये आप लोगों को याद भी करना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि इस चैप्टर का कौन लेखक है। नंबर 6 पे है हरिशंकर परसाई, निंदा रस। और अब काव्य में देखते हैं, काव्य में हम लोगों को पढ़ना है अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय, और इनका जो इन्होंने पवन दूतिका है इसको ये पढ़ना है, पवन दूतिका के लेखक है। एंड मैथिली शरण गुप्त की गई का अनुपात और गीत, जयशंकर प्रसाद, श्रद्धा मनु और गीत, सुमित्रानंदन पंत, नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन, महादेवी वर्मा, इनका भी है गीत, रामधारी सिंह दिनकर। आप लोगों ने देख लीजिए यहाँ पर भी गीत है, यहाँ पर भी गीत है, यहाँ पर भी गीत है, यानी कि इन तीनों का जो गीत वाला कॉन्सेप्ट है आप लोगों को सही से पढ़ना होगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका चैप्टर का लेखक कौन है। आप लोग हिसाब से गलती कर सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को पद्यांश जो होगा उसको आप लोग ध्यान से पढ़ना है, उसकी कुछ ऐसे की पॉइंट नोट्स करने होंगे कि यह किस कवि का है, जिससे आप लोग वहाँ पे सही आंसर लिख सकें। अब नंबर 7 पे आता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा। यानी कि आप लोगों के जो गद्य में चैप्टर हैं वो 6 चैप्टर हैं, और आपके जो पद्य में चैप्टर हैं वो टोटल 7 चैप्टर हैं। अब कथा साहित्य में देखते हैं, कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु कौन सी है। तो पहला है जैनेंद्र कुमार ध्रुव यात्रा, बहुत ही अच्छी कहानी है।
फडणवीस नाथ रेणु पंचलाइट, शिवानी इनका लाठी है। और अमरकांत बहादुर, बहादुर भी बहुत ही अच्छी कहानी है, मैंने पढ़ी, बहुत अच्छी कहानी है। अब देखते हैं कि खंड काव्य में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो पुस्तक के लेखक यहाँ पर नाम दिया गया मुक्ति यज्ञ, मुक्ति यज्ञ। लेखक इसके कौन है? सुमित्रा, श्री सुमित्रानंद पंत। तो ये किसको पढ़ना है? मुक्ति यज्ञ पढ़ना है कानपुर नगर, जौनपुर, संभल, मुरादाबाद, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, एटा, ललितपुर, कानपुर देहात, अमरोहा, कासगंज के जो छात्र होंगे उनको मुक्ति यज्ञ पढ़ना है। इसके बाद सत्य की जीत, लेखक श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। ये किसको पढ़ना है? लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, ललितपुर, औरैया के जो छात्र होंगे उनको ये पढ़ना है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा पूरा। मैं आप लोगों को PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आप लोगों को जो टेलीग्राम की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अपने चैनल के, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि संस्कृत में हम लोग को क्या पढ़ना है। संस्कृत का खंड बचा था खंड का, तो इसमें देखते हैं क्या पढ़ना है संस्कृत में। पहला चैप्टर है भोजस्योदार्यम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्म। और इसके बाद संस्कृत भाषा में महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व, जातक कथा, सुभाषित, रत्नानि, महामना, मालवीय, पंचशील, सिद्धांत। यानी कि यहाँ पर भी आप लोगों को टोटल 7 चैप्टर हैं जो कि आप लोगों को पढ़ना है, जो कि आप लोगों को सिलेबस समान हिंदी का के सिलेबस में है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जो ये आप लोगों को PDF कहाँ मिलेगी। ये जो PDF है हमारी, इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आप लोगों को। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग चलिए, आप लोगों को आगे की क्लास की नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। और अब कल से, यानी कि कल 8 अप्रैल है, कल से हम डेली क्लासेस लेंगे और कल हम आप लोगों को हिंदी गद्य साहित्य का विकास कराने जा रहे हैं। इसी शाम को 6:30 बजे आप लोगों की क्लास होगी। आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो मैं लाइव लूँगा, नहीं तो मैं ऑफलाइन में, नहीं तो मैं रिकॉर्डेड अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं लाइव भी क्लास ले सकता हूँ। जिसमें ज़्यादा कमेंट आएंगे ऑनलाइन लाइव लेने के लिए तो मैं लाइव लूँगा, नहीं तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दूँगा यूट्यूब पर, ठीक है। और इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए और हमारा विश्वास कीजिए, यदि आप लोग हमारे साथ जुड़कर स्टडी करेंगे तो निश्चित ही आप लोगों के, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन कमज़ोर बच्चा भी होगा और वो सही से पढ़ेगा मेरे साथ हिंदी में, तो उसके भी 80 से 90% या उससे भी अधिक नंबर आएंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और चिंता किसी बात की न कीजिए। जो भी क्लास होगी उसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा। हर क्लास का PDF नोट्स मिलेगा आप लोगों को क्लास के तुरंत बाद, और आप लोगों को मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। तो आप लोग इसका चिंता में, और वीक में 6 डे क्लास चलेंगी, वीक में 6 डे क्लास चलेंगी। संडे को क्लास नहीं चलेंगी क्योंकि मुझे भी पढ़ना रहता है। हम भी अभी स्टडी में भी कर रहा हूँ, इसीलिए 6 दिन ही क्लास ले पाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।